हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं वन लाइनर करंट अफेयर्स का पार्ट। ठीक है, आपको पता है करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल करता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम लोग राज्य से जुड़ा हुआ, राष्ट्रीय से जुड़ा हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ा हुआ जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उन सभी का कलेक्शन एक जगह देख रहे हैं। ठीक है, आई होप ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। चलिए करते हैं। पहला, उत्तराखंड में कायाइंग अकादमी की स्थापना कहाँ होगी? तो कहाँ पे होगी? तो टिहरी में होगी। ठीक है, लोकायुक्त विधेयक 2022 क्या बोल रहा है? लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएफ, क्या बोल रहा है? आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो कहाँ पे की गई? गुजरात में। याद रखिएगा, आईवीएफ मोबाइल यूनिट भारत का पहला, ठीक है, पशुओं के लिए कहाँ पे? गुजरात में। चलिए, चुनाव आयोग ने, क्या बोल रहा है? चुनाव आयोग ने लोक गायिका, किसको? लोक गायिका मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो कहाँ का किया? तो बिहार का किया। याद रखिएगा, बिहार का लोक आइकन कौन? मैथिली ठाकुर को कौन? चुनाव आयोग ने नियुक्त किया। भारत पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो केरल में किया गया। किस राज्य में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929, क्या बोल रहा है? मिशन 929 प्रारंभ किया। कहाँ पे? त्रिपुरा में। ये चीज़ याद रखिएगा, मिशन 929 कहाँ पे प्रारंभ किया गया? तो त्रिपुरा में। और किस चीज़ के लिए? मतदान प्रतिशत 90% से अधिक करने के लिए। चलिए, किस राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया था? कहाँ पे? केरल में। किस राज्य में 2 साल बाद धनु यात्रा महोत्सव का आयोजन हुआ है? कहाँ पे? उड़ीसा में हुआ। किस राज्य के मेडिकल कॉलेजों में ई सु ई सुश्रुत ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली की शुरू की गई? तो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। चलिए, कौन सा संगठन केंद्र और मणिपुर सरकार के साथ शांति समझौता किया? तो कौन सा? जेलियान ग्रोंग। याद रखिएगा, जेलियान ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने किसके साथ? मणिपुर सरकार के साथ शांति समझौता स्थापित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छ संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो पश्चिम बंगाल में किया। इससे पहले वाले भी आपको सेट में हम बता चुके हैं ऑलरेडी इस चीज़ को लेकर। किस राज्य में दीदी सुरक्षा कवच अभियान का शुरुआत किया गया? कहाँ पे? दीदी कवच सुरक्षा अभियान कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छ संस्थान कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। ठीक है, और ये दीदी सुरक्षा कवच अभियान पश्चिम बंगाल में। चलिए, किस राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो कौन सी सरकार? उड़ीसा की सरकार ने। केंद्रीय सड़क परिवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी ने किस राज्य में देश के दूसरे सबसे लंबे लंबे केवल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किया? तो गोवा में। याद रखिएगा, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन? नितिन गडकरी ने किया। 8 लेन का जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो कौन सी सरकार? उड़ीसा की सरकार। चलिए, विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो उड़ीसा बना। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता लॉन्च किया? तो कौन सी? हिमाचल प्रदेश की सरकार। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन महारत्न कंपनी कौन? आरईसी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने आज़ादी का, क्या बोल रहा है? आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत किस राज्य में बिजली उत्सव का आयोजन किया गया? कहाँ पे? असम में किया गया। चलिए, किस राज्य सरकार ने राइट टू साइट, क्या बोल रहा है? राइट टू साइट के उद्देश्य से दृष्टिहीनता नियंत्रण की नीति लागू की है? तो कौन सी? राजस्थान सरकार ने। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट। किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और एशियाई विकास बैंक ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए? तो कहाँ पे? तमिलनाडु की सरकार ने। ठीक है, उत्तराखंड के किस शहर में विश्व स्तरीय कैनोइंग अकादमी को बनाया जाएगा? कहाँ पे? टिहरी में। किस राज्य सरकार ने दूसरी बेटी होने पर 6,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो कौन? मध्य प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, चलिए, किस राज्य ने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए एडीबी के साथ 2,275 करोड़ रुपये के समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो कौन? त्रिपुरा की सरकार ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक है एडीबी का फुल फॉर्म। किस राज्य सरकार ने 2022-23 के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की घोषणा की है? तो किसने घोषणा की है? असम की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने 306 करोड़ रुपये की 26 योजनाओं का उद्घाटन किया? तो कौन? उत्तराखंड की सरकार ने किया।
चलिए, किस राज्य सरकार ने मिड डे मील में, क्या बोल रहा है, मिड डे मील में बच्चों के लिए चिकन और फल देने का फैसला किया? तो पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, मिड डे मील में बच्चों के लिए चिकन और फल देने का फैसला कौन? पश्चिम बंगाल की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने पहली बार बुजुर्गों को हवाई तीर्थ यात्रा कराई? तो कौन सी सरकार? मध्य प्रदेश की सरकार। चलिए, अब राष्ट्रीय स्तर का देख लेते हैं जो मेन करंट अफेयर्स है। किस रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? किसको? विशाखापत्तनम को। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा बीबीआई बनेगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री कौन? अमित शाह ने कहाँ केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी? तो कहाँ पे? कर्नाटक के देवनहल्ली में। ठीक है, जासूसी प्रशिक्षण संस्थान कौन रखे? केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। चलिए, सीमा विवाद के कारण, क्या बोल रहा है, सीमा विवाद के कारण किन राज्यों ने इसके विरोध में अपनी विधानमंडल में प्रस्ताव पास किया? कहाँ? कर्नाटक और महाराष्ट्र में। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ पे आयोजित किया गया? इंदौर। ठीक है। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम है? तो किस? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। चलिए, भारत की पहली, क्या बोल रहा है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो दिसंबर 2023 तक कहाँ प्रारंभ की जाएगी? कहाँ पे? कोलकाता में। याद रखिए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो दिसंबर 2023 तक कहाँ प्रारंभ की जाएगी? तो कोलकाता में। आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ? अमेजन कंपनी के साथ। किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली? भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान किसने संभाली? द एयर मार्शल पंकज मोहन ने। भारतीय सेना ने कहाँ पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस डेवलपिंग यूनिट का उद्घाटन किया? कहाँ पे? अहमदाबाद। कहाँ पे? गुजरात में। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 1 जनवरी को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय कहाँ बनाया जाएगा? तो कहाँ पे? IISc बेंगलुरु में। स्टे सेफ ऑनलाइन और डिजिटल इनोवेशन अलायंस किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया अभियान है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का वर्ष 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ पे? नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में। चलिए, किस मंत्रालय ने खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किया? कहाँ पे? कोयला मंत्रालय ने शुरू किया। सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस सशस्त्र बल ने ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया? कौन? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, BSF। भारत में अब तक कितने ग्रामीण परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन दिया गया? कितने? 11 करोड़ परिवारों को। चलिए, भारत के डिजिटल सामानों को व्यापक रूप से अपनाने को सुनिश्चित करने के तरीकों और साधनों पर ध्यान केंद्रित बनने वाला भारत का पहला स्टेक डेवलपर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। किस देश की सरकार ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? तो भारत सरकार ने। चलिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस साल में सरकारी लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया? कहाँ पे? बेंगलुरु में। किस देश ने जनवरी 2023 में एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभाला? कौन संभाला? तो अपना प्यारा भारत। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से कहाँ तक विश्व की सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च किया? तो वाराणसी से कहाँ तक किया है? तो डिब्रूगढ़। वाराणसी से डिब्रूगढ़ गंगा विलास, ठीक है, ये क्रूज को लॉन्च किया। कौन? प्रधानमंत्री मोदी ने। कलासा, क्या बोला है? कलासा बंदूरी परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद किन 2 राज्यों में नदी विवाद बढ़ गया? तो किन 2 राज्यों में? तो गोवा और कर्नाटक में विवाद बढ़ गया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किन 2 राज्यों में तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना शुरू की है? तो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। चलिए, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? कर्नाटक के कहाँ पे? हुबली में। चलिए, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का देख लेते हैं जो मेन क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय, किस देश ने सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की घोषणा की है? तो कौन सी देश की? फ्रांस ने। लूला डी सिल्वा ने किस देश के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए? तो कहाँ पे? ब्राजील का। ठीक है। भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ? भारत और किसके? ऑस्ट्रेलिया के बीच में। किस देश ने 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो कौन? स्वीडन ने। बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में 6ठी बार शपथ लिए? तो कहाँ पे? इजराइल का।
बोर्जाना क्रिस्टो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो कौन सी? बोस्निया का। ठीक है, बोस्निया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। कौन है? बोर्जाना क्रिस्टो। चलिए, भारत का किस देश के साथ मिलकर मोंगला बंदरगाह का निर्माण करने की योजना? किसके साथ? बांग्लादेश का। भारत ने किस देश के साथ मिलकर मोगला बंदरगाह निर्माण करने की योजना बनाई? योजना है किसके? बांग्लादेश के साथ। भारत ने किस देश को अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? किसको? नेपाल को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है 24 जनवरी को। चलिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट? तो किस देश का है? तो जापान का। 2023 में विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो कहाँ पे की गई है? तो दावोस में। ठीक है। वार्षिक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 किस संस्थान द्वारा जारी किया गया? तो किसके द्वारा जारी किया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा। चलिए आगे, हाल ही में किस देश की पहली मेट्रो सेवा शुरू की गई है? तो कहाँ पे? बांग्लादेश में पहली मेट्रो सेवा शुरू की गई है हाल ही में। ठीक है। किस देश की जनसंख्या में 61 वर्षों में पहली बार लगभग 8,50,000 की गिरावट के साथ कमी आई है? तो किस देश में? तो चाइना में। भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन, क्या बोला? भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करने जा रहा है? भारत किस देश को डीजल आपूर्ति करने जा रहा है? तो किसको? बांग्लादेश को। किस देश ने प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है? तो किसने? तो रूस ने। किसने? रूस ने। एशिया की पहली और विश्व की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च हुई है? तो चाइना में। एशिया की पहली और विश्व की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च की गई है? तो चीन में की गई। स्कॉटलैंड अपने किस शहर में भारतीय सैनिकों के बलिदान की याद में एक नया ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाएगी? तो कहाँ पे बनाएगी? तो ग्लासगो में। कहाँ पे? ग्लासगो में। चलिए नेक्स्ट, भारत और किस देश ने नई दिल्ली की 36वीं सामरिक वार्ता, कौन सी? 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की है? किसके साथ? फ्रांस के साथ। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है? कौन सी? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश बना? कौन सा? क्रोएशिया। ठीक है, क्रोएशिया 20वां देश बन गया जो यूरो की अपनी मुद्रा अपनाया। चलिए, क्या बोला? क्रिस हिपकिंस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? कहाँ का? न्यूजीलैंड का। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुरू किया? किसके साथ? मिस्र के साथ। चलिए आगे, आर्थिकी से जुड़ा हुआ देख लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। दिसंबर माह में जीएसटी कलेक्शन कितने % बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपया हुआ? कितना % बढ़ गया? तो 15%। अजय कुमार श्रीवास्तव किस बैंक के MD एंड CEO नियुक्त किए गए? कहाँ पर? इंडियन ओवरसीज बैंक के। कौन? अजय कुमार श्रीवास्तव। MD एंड CEO इंडियन ओवरसीज बैंक के बने। किस वित्तीय सेवा कंपनी ने भारत में अपनी गर्ल्स फॉर टेक कार्यक्रम के नए चरण की शुरुआत की थी? किसने किया है? मास्टर कार्ड ने। चलिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार 2022-23 में आर्थिक वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान है? तो कितने %? 7% रहने का अनुमान। किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? तो कौन? बंधन बैंक ने। चलिए आगे, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिली है? कौन सा? इंडियन बैंक को। चलिए आगे, योजना एवं कार्यक्रम से जुड़ा हुआ देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई है? तो भारतीय रेलवे कब तक? 2030 तक टारगेट है। ठीक है। किस मंत्रालय ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करते हुए प्रज्वला चैलेंज, याद रखिएगा ये प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया? किसने? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया। रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई? तो अभी जस्ट बताएं 2030 तक। स्टार्टअप कल्चर को उत्प्रेरित करना और भारत में नवाचार एवं उद्यमिता के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय मार्ग, जिसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेसिलियंस एंड ग्रोथ प्लेटफॉर्म चलाता है? कौन? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, मार्ग का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, एक नई एकीकृत खास सुरक्षा योजना का नया नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। चलिए, किस संगठन ने निधि आपके निकट कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के सभी जिलों में बड़े पैमाने पर डिस्ट्रिक्ट आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया? किसने किया? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। ठीक है, EPFO। ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा।
ठीक है। और 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की शुरुआत रखी, कहाँ पे, तो तेलंगाना में। चलिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ देख लेते हैं करंट अफेयर्स। नेटवर्क विस्तार के लिए एलॉन मस्क ने के स्वामित्व वाले किस कंपनी ने 54 स्टारलिंक उपग्रह, बोले तो 54 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया, तो कौन सी कंपनी है, स्पेस एक्स, ठीक है। चलिए आगे, सीरम इंस्टीट्यूट क्या बोल रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट कोरोना के लिए 2 करोड़ वैक्सीन मुफ्त देगा, उस वैक्सीन का नाम क्या, तो कोविडशील्ड। इसरो के स्पेस स्टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया, इसरो ने किसके साथ समझौता किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ। चलिए, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए, क्या बोल रहा है, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए विश्व के पहले टीके की उपयोग की मंजूरी दी, तो कौन, अमेरिका ने। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई, तो गुजरात में की गई। चलिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी से देख लेते हैं। नीलगिरी क्या बोल रहा है, नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना किस राज्य में शुरू की गई, तो कहाँ पे शुरू की गई है, तो तमिलनाडु में। किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियां डायबैक रोग से प्रभावित पाई गई है, तो कहाँ पे, तेलंगाना में। मेगा प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए कौन सा राज्य ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करेगा, तो कौन सा, तमिलनाडु राज्य। चलिए अब खेल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 जनवरी 2023 क्या बोल रहा है, 3 जनवरी 2023 को कौन रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने, तो कौन है, गेंदबाज का नाम जयदेव उनादकट, याद रखिएगा, जयदेव उनादकट। 27 दिसंबर 2022 को किस दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर ने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में किस देश के विरुद्ध पदार्पण किया था, किस, फरहान बेहरडियन, याद रखिएगा, फरहान बेहरडियन। चलिए 26 दिसंबर 2022 को कौन 100वें टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए, तो कौन, डेविड वार्नर। कौन सा शतरंज खिलाड़ी भारत का 78वां ग्रैंड मास्टर बन गया, कौन, कौस्तभ चटर्जी, याद रखिएगा, 78वां ग्रैंड मास्टर कौस्तभ चटर्जी बने, ठीक है। HSBC BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2022 महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता, तो जापान की अकाने यामागुची, याद रखिएगा, जापान की अकाने यामागुची। HSBC BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2022, जापान की अकाने यामागुची। HSBC BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2022 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता, तो डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने, याद रखिएगा, विक्टर एक्सेल्सन, ये पुरुष में जीता, और महिला में अकाने यामागुची ने जीता। चलिए मार्च अप्रैल 2023 में 36वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो कहाँ पे किया गया, तो नई दिल्ली में। फीना विश्व तैराकी चैंपियनशिप, याद रखिएगा, फीना विश्व तैराकी चैंपियनशिप 25 मीटर 2022 में किस भारतीय महिला तैराक ने महिलाओं की 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक की स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, तो कौन बनाया, चाहत अरोड़ा ने बनाया। फीना विश्व तैराकी चैंपियनशिप 25 मीटर 2022 में किस देश ने सर्वाधिक पदक प्राप्त पहला स्थान प्राप्त किया, तो कौन, अमेरिका ने सबसे ज़्यादा पदक जीते, कुल कितने पदक जीते, 36 पदक जीते हैं, किस में, फीना विश्व तैराकी चैंपियनशिप में। चलिए 25 से 30 दिसंबर 2022, याद रखिएगा, 2022 के मध्य फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, अल्माटी में किया गया, जो कि कहाँ पे, कजाकिस्तान में। चलिए फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2022 ओपन रैपिड का खिताब किसने जीता, तो मैक्सन कार्लसन ने जीता। फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2022 में ओपन ब्लिट्ज का खिताब किसने जीता, तो मैक्सन कार्लसन, दोबारा रिपीट हो, फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2022 महिला रैपिड का खिताब किसने जीता, तो महिला जीता टेन झोंगी, याद रखिएगा, पुरुष में मैक्सन कार्लसन ने जीता। चलिए विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता, तो जयपुर पिंक पैंथर्स ने पुनेरी पल्टन को पराजित करके जीता, कौन, जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता। देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया गया, तो कहाँ पे, राउरकेला, जो कि कहाँ पे, उड़ीसा में। ब्राजील के किस महान फुटबॉल खिलाड़ी का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो कहाँ के थे, ये पेले थे, ठीक है, फुटबॉल के महानतम प्लेयर थे। किस देश ने सैन वॉर्न के सम्मान में क्रिकेट के वार्षिक पुरस्कार का नाम रखा, तो किसने, ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा, सैन वॉर्न थे कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के थे। चौथी बार विश्व रैपिड शतरंज किसने जीता, तो मैक्सन कार्लसन ने जीता। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस फुटबॉल क्लब से जुड़े, तो किससे जुड़े हैं, आल नासार से जुड़े, जो कि सऊदी अरब में। चलिए विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में भारत की किस महिला खिलाड़ी ने रजत पदक अपने नाम किया, तो कौन किया, कोनेरू हम्पी ने किया। किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में महिलाओं के वर्ग में कांस्य पदक जीता, तो कौन जीता है, सविता श्री ने जीता। अंडर 17 बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप की महिला एकल फाइनल में प्रवेश करने वाली
पहली भारतीय कौन बनी है, तो कौन बनी है, उन्नति हुड्डा बनी है। अंडर 17 याद रखिएगा, बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप की एकल फाइनल में प्रवेश करने वाली उन्नति हुड्डा। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े, तो याद रखिएगा अल नासर से, जो कि अभी जस्ट बताएं। राष्ट्रीय अंडर 19 शतरंज चैंपियनशिप के विजेता कौन बने, माधवेंद्र प्रताप शर्मा और प्रतीति। चलिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी। भारत के 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने, एम प्रो गणेश, याद रखिएगा प्राणेश, एम प्राणेश बने क्या, 79वें ग्रैंड मास्टर भारत के 79। चलिए, विविध के तौर पे देख लेते हैं, विविध देख लेते हैं, ठीक है। किसे इम्यूनोलॉजी में यूरोप के शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किया गया, किसको, महिमा स्वामी को सम्मानित किया गया। जनवरी 2023 में किस रविंद्र संगीत की प्रसिद्ध गायिका का 89 वर्ष में निधन हो गया, किसका निधन हो गया, सुमित्रा सेन का निधन हो गया। द मिस्टीरियस वर्ल्ड भारत के किस सबसे युवा लेखक के द्वारा लिखा उपन्यास है, तो किसके द्वारा, अबीर भारद्वाज के द्वारा लिखा गया। द मिस्टीरियस वर्ल्ड पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा, चर्चा मिलेगा। चलिए, गौरी अम्मा पुरस्कार क्या बोल रहा है, गौरी अम्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो गौरी अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया किसके, डॉक्टर एलिडा गुएरा को, ठीक है। किस संस्था ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है, किसने, ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने क्या सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया। वरुण भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, भारत और किसके साथ, फ्रांस के साथ, वरुण, ठीक है। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। चलिए, किसे सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया, अरविंद वालिया को नियुक्त किया गया। विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अटल सम्मान पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया, प्रभु चंद्र मिश्र को सम्मानित किया गया। किसने फॉक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक लिखी है, तो किसने लिखी है, सी राजन ने। रेलवे बोर्ड के नए CEO क्या बोल रहा है, रेलवे बोर्ड के नए CEO और चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, अनिल कुमार लाहौटी को, याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे बोर्ड के नए CEO और चेयरमैन अनिल कुमार लाहौटी। सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस। किस संस्थान ने हाल ही में डाइटरी सप्लीमेंट पर सर्वेक्षण जारी किया, किसने, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI, ठीक है। डाइटरी सप्लीमेंट पर सर्वेक्षण डाइटरी सप्लीमेंट पर सर्वेक्षण FSSAI ने जारी किया। चलिए, किस संस्था ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट क्या बोल रहा है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी किया, तो विश्व आर्थिक मंच ने लॉन्च किया, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में किस स्थान पर है, तो भारत 85वें स्थान पर। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पासपोर्ट किसका, तो जापान का, ठीक है। चलिए, कौन सी संस्था एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जारी करती है, कौन, NGO प्रथम। चलिए, 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किस साइक्लिस्ट को प्रदान किया गया, स्वस्ति सिंह को प्रदान किया गया। याद रखिएगा, एकलव्य पुरस्कार 2022 के लिए साइक्लिस्ट से जुड़ी हुई है स्वस्ति सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया, तो मणिपुर में किया। दिल्ली विकास प्राधिकरण के नए उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो सुभाषिष पांडा को, याद रखिएगा, सुभाषिष पांडा को दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के नए उपाध्यक्ष बने। किस संस्था ने पोर्टल फॉर मैपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड लेबोरेटरी लॉन्च किया, तो किसने, BIS ने लॉन्च किया। ब्रेकिंग बैरियर किताब किसके द्वारा लिखी गई, तो काकी माधवराव के द्वारा लिखी गई। किस कैथोलिक धर्मगुरु का 95वें वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो पोप बेनेडिक्ट 16वें का निधन हो गया, कैथोलिक धर्मगुरु के। चलिए, नेक्स्ट, DRDO ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया, तो 1 जनवरी को मनाया। कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र की NLC इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसको नियुक्त किया गया, तो प्रसन्न कुमार मोतुपल्ली को किसका, NLC इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन नियुक्त किया गया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में कितने प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया, कितने, 27% को सम्मानित किया। जनवरी 2023 में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, किसको, डॉक्टर प्रभा अन्ने को सम्मानित किया गया, कौन, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 4 जनवरी 2023 को 32वें GD बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो नीलेश B मेहता को प्रदान किया गया, 32वां GD बिरला पुरस्कार। चलिए, आगे 32वें GD बिरला पुरस्कार नीलेश B मेहता को किस लिए प्रदान किया गया, ये वायरलेस कम्युनिकेशन में योगदान देने के लिए इनको
वायरलेस कम्युनिकेशन में योगदान देने के लिए इनको कौन सा जीडी बिरला पुरस्कार मिला है, किसको, नीलेश बी मेहता को। 32वें जीडी बिरला पुरस्कार नीलेश बी मेहता का संबंध किस क्षेत्र से, तो भारतीय विज्ञान संस्थान में संकाय सदस्य है। ठीक है, चलिए 11 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता के जोका में स्थित राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र के नाम परिवर्तन करने हेतु कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की। इस केंद्र का परिवर्तित नाम क्या है, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे का कौन सा खंड सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन गया, तो कौन सा, गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड बन गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 28 दिसंबर 2022 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने संघनीकृत तपेदिक उन्मूलन परियोजना शुरू करने हेतु केंद्रीय टीबी प्रभाग और किन 2 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। चलिए रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड राइट्स ने ट्रांसफॉर्मिंग टू ग्रीन द्वारा सतत भविष्य और विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान किसके साथ, कानपुर के साथ, IIT कानपुर के साथ। 6 से 8 जनवरी 2023 को एस्ट्रोनाइट टूरिज्म ये स्काई गेजिंग इवेंट कहाँ आयोजित किया गया, कहाँ पे आयोजित किया गया, इंडिया गेट पे, नई दिल्ली। चलिए जनवरी 2023 में भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुआ, तो कहाँ पे, वाशिंगटन DC में। जनवरी 2023 में ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, तो कहाँ पे, बीकानेर राजस्थान। इम्पैक्स 2023 अभियान क्या बोल रहा है, इम्पैक्स 2023 अभियान 17 से 22 जनवरी 2023 के मध्य कहाँ आयोजित हुआ, काकीनाडा में। कहाँ पे, ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच 14 दिवसीय पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जैसलमेर में राजस्थान के किस नाम से आयोजित हुआ था, अभ्यास साइक्लोन प्रथम। ठीक है, चलिए 5 जनवरी 2023 को क्या बोल रहा है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आतंकवादी समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई। यह किस आतंकी संगठन का मुखौटा समूह है, लश्कर-ए-तैयबा का। ठीक है, चलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैविक उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी जैविक सोसाइटी की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की। इस सोसाइटी की स्थापना किस अधिनियम के तहत की जाएगी, तो बहुराज्य सहकारी समिति के अधिनियम के तहत की जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट, जनवरी 2023 में किस राज्य, क्या बोल रहा है, जनवरी 2023 में किस राज्य की छेरछेरा महोत्सव 2023 मनाया जाए, कहाँ पे, छत्तीसगढ़। देश भर में आज 25 जनवरी 2023 को कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, तो 13वां मतदाता दिवस मनाया गया। चलिए आगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने माननीय राष्ट्रपति को कौन सी पुस्तक की पहली प्रति भेंट की है, कौन किया है, याद रखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने। इलेक्टिंग द फर्स्ट सिटीजन इन इलेक्टेड स्टेट क्रॉनिकल ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पुस्तक की पहली प्रति किसको, तो किसको क्या किया, राष्ट्रपति को पहली पुस्तक भेंट किया, किसने किया, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने किया। 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निर्वाचन आयोग द्वारा कौन सा गीत अनावरण किया गया, हाँ, मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता, याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर निर्वाचन आयोग ने कौन सा गीत अनावरण किया, मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता। चलिए 2 दिनी बृहद कृषि महोत्सव प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण का आयोजन हजारों किसानों की उपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, श्री ओम बिरला, एवं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर की आतिथ्य में कहाँ संपन्न हुआ, तो कोटा राजस्थान। 25 जनवरी 2023 को दुनिया भर के भारत के डिजिटल सामानों की व्यापक रूप से अपनाने को सुनिश्चित करने के तरीकों के साधनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पहला भारत स्टेक डेवलपर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में। चलिए वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रपति ने कितने पद्म पुरस्कार की घोषणा की, याद रखिएगा, ये 2023 की बात है। तो राष्ट्रपति कितने पद्म पुरस्कार की घोषणा किए, तो 106 पद्म पुरस्कार, जिसे सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। तो टोटल 106 पद्म पुरस्कार है। ठीक है, उसको आपको भी पता, पद्म पुरस्कार 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। तो 6 मिलेंगे पद्म विभूषण, 9 आदमी को मिलेगा पद्म भूषण और 91 आदमी को मिलेगा पद्मश्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने भारत के मेडिकल वैल्यू ट्रेवल को बढ़ावा देने के लिए IDTC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, कौन किया, तो आयुष मंत्रालय ने किया। चलिए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय व इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड ने कहा 100 स्मार्ट शहरों के लिए CEO सम्मेलन आयोजित किया था, कहाँ पे, पणजी में किया था। चलिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम
क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय 27 से 31 जनवरी 2023 तक कहाँ संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पे, तो मुंबई में किया गया। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग तो 23 से 24 जनवरी 2023 को ई गवर्नेंस, क्या है, ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहाँ पे, तो मुंबई में किया। एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की कुल कितनी फिल्में प्रदर्शित की जाएगी, तो कितने 57 फिल्मों को प्रदर्शित किया। जाने माने वास्तुकार, आर्किटेक्ट, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो कौन है, बालकृष्ण दोषी। याद रखिएगा, जाने माने वास्तुकार है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी है, कौन, बालकृष्ण दोषी। चलिए, और लास्ट है आपका, देश की महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, तो कौन सा लॉन्च किया गया, यूबी। याद रखिए, कौन सा, यूबी। तो ये थे आपके पूरे के पूरे करंट अफेयर्स 1 लाइन। आई होप आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन मैच करें। तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।